आज से लगभग 40 दिन पहले मोदी ने भरे मंच पे कहा अगर बाबा साहब ही जमीन पर वापस आ जाएं तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। मेरी तो औकात क्या है। एक मिनट यहाँ पर नाच नहीं हो रहा, डांस नहीं हो रहा। जवाब का जवाब लो, जवाब का जवाब दीजिए, जवाब का जवाब। आप बुजुर्ग हैं हमारे पिता। अरे यहाँ पर बोलने से बीजेपी समर्थन है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। कोई सुनता नहीं है तो फिर क्या है? अरे ताली बजाने से क्या है? ये डांस हो रहा है यहाँ पर, क्या ये बैंड बजा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने संविधान की बात कही भाई, ताली लगाने पे इतनी मिर्ची लग रही है जैसे आपको कोई मोह में करके पोपो करके चिढ़ा के भगा रहा हो। कोई पॉइंट की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, कोई रैली में जाता है तो ताली नहीं बजाता क्या? अंकल इतनी अच्छी बात कर रहे थे, उनकी बातें लोगों को अच्छी लगी तो लोगों ने ताली बजा दिया। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम ही है। कब बना था? देश आजाद हुआ से पहले 1952 में बना था। आपको संविधान का क्या भी पता नहीं और संविधान की बात कर रहे हो। सबसे पहले अरे एक मिनट रुको। सबसे पहले संविधान बदला था जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में, अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लगा के। आप कह रहे हो ये संविधान बदल देंगे? अरे एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई, अरे एक मिनट रुक जा। सबसे पहले संविधान 1952 में बना, 3 साल के अंदर लगा नेहरू को कि अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लगनी चाहिए। 1955 में पहली बार संविधान में बदल हुआ और तब से एक मिनट भाई, अभिव्यक्ति की आजादी पे अखबार पे कंट्रोल लगाया था, पहले संविधान में नहीं था। फिर अखबारों पे कंट्रोल करने की नीति बनाई गई। अब सुनो, तब से लेके अब तक संविधान में 126 बार परिवर्तन हो चुका है, 75 बार, जिसमें केवल इंदिरा गांधी ने किया 126 में से। अब कह रहे हो कि ये संविधान बदल देंगे। आपको एक मिनट जी, मतलब आप एक मिनट अंकल, आप एक प्रूफ दिखा दो। एक सेकंड आप एक प्रूफ दिखा दो कि उन्होंने संविधान बदलने की बात की है। एक प्रूफ दिखा दो। आप ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपने संविधान के अंदर संशोधन करना लगवा दे, संविधान को बदलना लगवा दे। और भाजपा वाले ने जो बोला संविधान को हटाने की बात की है, संविधान को बदलने की बात की है। भाजपा के नेता अनंत हेगड़े ने कहा संविधान क्या है? संविधान क्या है? चुप हो जाओ, ऐसे बहस नहीं होती, एक एक करके बोलो। संविधान, एक मिनट जी, अरे भाई एक मिनट। अब आप बोल रहे संविधान ये बदल देंगे। जो देश में अब तक कम से कम 412 कानून बदले गए हैं, जहाँ खत्म किए गए हैं, वो बिना संविधान के खत्म कर दिए गए। 412 मुझे नहीं मालूम भाई, आपको मालूम है तो आप बता दो। धारा है उसमें, कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है समय के अनुसार। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हो, आज से लगभग 40 दिन पहले मोदी ने भरे मंच पे कहा अगर बाबा साहब ही जमीन पर वापस आ जाएं तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। मेरी तो औकात क्या है। एक मिनट यहाँ पर नाच नहीं हो रहा, डांस नहीं हो रहा। जवाब का जवाब लो, जवाब का जवाब दीजिए, जवाब का जवाब। आप बुजुर्ग हैं हमारे पिता। अरे यहाँ पर बोलने बीजेपी समर्थन है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। कोई सुनता नहीं है तो फिर क्या है? अरे ताली बजाने से क्या है? ये डांस हो रहा है यहाँ पर, क्या ये बैंड बजा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने संविधान की बात कही भाई, ताली लगाने पे इतनी मिर्ची लग रही है जैसे आपको कोई मोह में करके पोपो करके चिढ़ा के भगा रहा हो। कोई पॉइंट की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, कोई रैली में जाता है तो ताली नहीं बजाता क्या? अंकल इतनी अच्छी बात कर रहे थे, उनकी बातें लोगों को अच्छी लगी तो लोगों ने ताली बजा दिया। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम ही है। भैया कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ बाबूजी बोलेंगे। नहीं, आप बोलो, उसके बाद जवाब। भाई जब मोदी जी ने ये कहा मंच पे तो तब सबको चुप हो जाना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा होना चाहिए।
जब उन्होंने, और आपने कहा अनंत हेगड़े, ठीक है, अनंत हेगड़े क्या है? क्या है? मंत्री है? कुछ भी नहीं है। बीजेपी एक सेकंड, उसकी औकात क्या है? यहाँ पे कितने लोग हैं? एक मिनट, एक मिनट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 20 बार हिंदू धर्म को गाली दी, किसी ने बुरा माना? उसकी औकात ही कुछ नहीं है। इसी प्रकार है अनंत हेगड़े की कोई औकात नहीं है। बात मंत्री की, प्रधानमंत्री की, हम उस पर बात करते हैं। हम जो है मोदी जी की बात पे विश्वास करते हैं, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे जब देश की सुरक्षा की बात आती है, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो मिनट में कह देते हैं चीन भारत में घुस गया, चीन भारत में घुस गया। दुनिया कहती है, ये कांग्रेसी विपक्ष वाले सारे कहते हैं चीन ने कब्जा कर। अरे एक मिनट चुप कर यार, मैं आपका जवाब दूंगा। एक मिनट, आप कह लो, जवाब दो। मैं कहता हूँ इस बात पे मुझे नरेंद्र मोदी की बात पे भी विश्वास नहीं है, रक्षा मंत्री की बात पे भी विश्वास नहीं है, जब तक मेरे देश के सेना प्रमुख नहीं कहेगा कि चीन मेरी सीमा में आ गया, मैं नहीं मानूंगा। ये सेना की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब ऐसा मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अब जब कारगिल का युद्ध किसके जमाने में हुआ था? बीजेपी पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। अब उसमें जो चौकियां थी जितने भी, उन चौकियों पर उसमें अटैक हुआ, चौकियों पर कब्जा किया गया। उस पर पार्टी के कहाँ लोग कहाँ थे? अब एक मिनट, दूसरी बात और दूसरी बात है, कई बार जितने भी अटैक हुआ है चाइना ने किया है, सभी के अगर 10 किलोमीटर अगर अंदर आ जाता है इंडिया के, तो उसके बाद उसको 5 किलोमीटर अंदर कर दिया जाता है। प्रत्येक बार 5 किलोमीटर वो कर रहा है। और आपने बताइए चाइना से आका क्या हुआ? हम लोगों पर ये कर दिया जाता है कि चाइना का हम ये कर रहे हैं, कि चाइना का वो कर रहे हैं, या पाकिस्तान का वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ किसी का नहीं है। कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं है। एक मिनट, अभी अच्छा, दूसरी बात, क्या आप हैं, आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे गलतियां कर देते हैं तो आपसे ही कहा जाएगा। मान लिया कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है और बीजेपी की सरकार है, उसमें कोई भी मंत्री, कोई एमपी एमएलए अगर कुछ कहता है तो उसके लिए उनको डांटना चाहिए या उनको कुछ कब्जे में करना चाहिए। कि हमारा अनंत हेगड़े ने ये कहा था कि 400 पार हमें इसीलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, ये कहा। तो अगर मान लीजिए अनंत हेगड़े उन्हीं पार्टी का है ना आदमी, तो वो उनसे कैसे कह सकते हैं? आप कह चुके। जी हाँ, बताइए। आपने कहा कि बड़े को जो है अपने बच्चों को डांटना चाहिए। अनंत हेगड़े को क्या सजा मिली है आपको मालूम है? बताइए क्या मिली? नहीं, आप बताइए। नहीं मिली? हाँ, बताइए क्या मिली? उसका संसद का टिकट काट दिया गया, उसको टिकट नहीं मिला। आपकी बात, एक मिनट, एक मिनट, अभी तो मत बोलो, एक मिनट में तो उसको क्या? एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई, बीच में मत बोलो। अरे बोल, एक मिनट बाबूजी। 2019 के चुनाव के बाद मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की संसद में जाके सरेआम बोले कि मोदी को हटाने में आप मेरी सहायता करो। धीरज रखना आप। क्या कांग्रेस ने उनको पार्टी में से निकाल दिया? वो अनंत हेगड़े की बड़ी गलती है या उन दोनों की बड़ी गलती है जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार से जाके सहायता मांगी? खुले मंच पे रिकॉर्ड में है। किनकी बड़ी गलती है? गलतियां तो हैं, जो जिसकी गलतियां। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने उनको कांग्रेस से निकाला। नहीं, तो इन्होंने भी तो नहीं निकाला। नहीं, उन्होंने नहीं निकाला, हम निकालेंगे। एक मिनट जी, मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, बात बराबर नहीं हुई ना? दोनों अभद्र हो गए, दोनों अभद्र हो गए ना? तो अगर हम ये बात, अरे एक मिनट रुक बेटा, अरे एक मिनट रुक जा बेटा, अरे एक मिनट रुक जा बेटा, मैं अपनी बात करूँ, आधा मिनट की बात है बेटा, अरे आधा मिनट की बात है बेटा, अरे आधा मिनट की बात है, रुक जा, आधा मिनट रुक जा आधा मिनट। तो भाई साहब ऐसा है कि आज परिवार में अगर 4 बच्चे हैं ना, बाप है तो चारों बच्चे भी उसके कंट्रोल में नहीं है। ये 303 को कंट्रोल लेके चल रहा है। अगर बीच में कोई गलत बोल गया है तो उसको कोई गोली तो मारेगा नहीं। सजा यही होगी कि घर के कोने में बैठ जा, घर के कोने में बैठ जा एक तरफ, और उसको एक तरफ बिठा दिया। मगर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद अभी 10 दिन पहले फर्रुखाबाद में कह रहा था वोट जिहाद करना पड़ेगा। क्या करा राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने उसका? जी, मैं तो कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि कोई भी सरकार है किसी तरह से, तो वो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ठीक चल रही है तो नहीं होना चाहिए। नहीं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक चल रही है तो नहीं होना चाहिए। अगर घर का जिम्मेवार शराबी है तो वही रहना चाहिए, लड़के को अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
अगर लड़का ही शराबी शर्मा की बात करो, बात बताओ भाई साहब। क्या चाहिए आप बता शर्मा की बात आप करो। शराबी हो तो लड़के का अधिकार नहीं होना चाहिए, लड़का घर चला सकता। फिर क्या समझा रहा हूँ, मतलब से डिबेट करके देख ले मोदी। उसको नहीं रहना चाहिए, ये सही है, सही है नहीं अगर गलत है। राहुल गांधी से नौकरी कर ले, कोई बंदा ढंग का नहीं है, उसको लेके बताओ, ढंग का बंदा कोई है? कोई नहीं कौन है? बोलने का कौन है? बोलता है